अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डीएनएस सर्वर के बारे में, डीएनएस सिस्टम के बारे में। डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है। ये ऐसा सिस्टम है जो आईपी एड्रेस के कोरिस्पोंडिंग या फिर नेम के कोरिस्पोंडिंग जो है आईपी एड्रेस इसको फाइंड करता है। लाइक आप गूगल में कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हो, आप उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस तो नहीं दे देते। वो वेबसाइट जिस सर्वर में स्टोर है उस सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं आप देते, आप जो है उस सर्वर का नेम देते हो। ठीक है, लाइक google.com, कोई भी वेबसाइट आप सर्च करो उस वेबसाइट का नाम देते हो। अब जो है आपके ब्राउटर में इंस्टॉल डीएनएस सर्वर वो क्या करता है, आपका जो डोमेन नेम है, जिस डोमेन नेम को आप यूज़ कर रहे हो उसको यूज़ करते हुए उसका आईपी एड्रेस में से कन्वर्ट करता है और उस आईपी एड्रेस के कोरिस्पोंडिंग जो है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देता है। ठीक है, अगर आपका क्योंकि आपको पता है इन्फॉर्मेशन जो है आईपी एड्रेस के थ्रू ही जो है हम सेंडिंग और रिसीविंग का काम करते हैं। ठीक है, जो रिक्वेस्ट हम ब्राउज़र को भेज रहे हैं वो भी आईपी एड्रेस के थ्रू भेजते हैं। हम हमारा डेस्टिनेशन भी हमारा आईपी एड्रेस से ही हम जो है फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप डीएनएस सर्वर क्या करता है, आईपी डोमेन नेम से किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम से आईपी एड्रेस को फाइंड करता है। अब जो है हमने इसकी वर्किंग जो है वायरशार्क में पढ़नी है। वायरशार्क क्या है? पैकेट एनालाइजर है जो पैकेट्स को कैप्चर करता है। ठीक है, जितने भी पैकेट सेंड और रिसीव हो रहे हैं इनको कैप्चर करता है। नेटवर्क में जो सेंड और रिसीव हो रहे हैं, वी कैन यूज वायरशार्क टू सेगमेंट द डीएनएस एंड इट इज लुक एट इट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट, अब डीएनएस की ट्रैफिक की जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है वो है 53, मतलब 53 पोर्ट पे जो है डीएनएस वर्क करता है। और प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज़ करता है? यूडीपी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ करता है जो कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल फर्दर हम जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में इसके बारे में जो है देखेंगे कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, डीएनएस का जो रिस्पॉन्स पैकेट होता है उसकी जो है बेसिक सी हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्स पैकेट में होता क्या है? सबसे पहले ट्रांसैक्शन आईडी होती है जो बताती है कि कम्युनिकेशन के बारे में बताती है, कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद फ्लैग बताते हैं रिस्पॉन्स वैलिड है नहीं वैलिड, कहीं आपके रिस्पॉन्स में करप्ट तो नहीं, आपका रिस्पॉन्स इनकरेक्ट तो नहीं, उस फ्लैग उस चीज़ के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन मतलब है जो आपने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट जो है क्वेश्चन के आगे 1 नंबर मेंशन होता है। ठीक है, कि एनी रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आप सेंड कर रहे हो रिसीव कर रहे हो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, इट मे डोनेट वेदर यू हैव क्यूरीड फॉर समथिंग और नॉट, मतलब क्वेश्चन बताता है कि आपने किसी चीज़ के बारे में क्यूरी किया है, किसी डोमेन नेम को सर्च किया है नहीं किया। अब जो उस क्वेश्चन का आंसर होता है वो डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होता है। डिफ़ॉल्ट ज़ीरो का मतलब है कि वो रिस्पॉन्स आपको मिल चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आपका 1 आ जाए आंसर के आगे, आंसर इक्वल टू 1 आ जाए, इसका मतलब है जो रिस्पॉन्स आपको मिला वो आपने रिसीव भी कर लिया। इफ़ रिसीव पैकेट इज व्यूड देन आंसर एक्शन हैज़ आईपी एड्रेस ऑफ डिजायर्ड डोमेन अलॉन्ग विद टाइम टू लाइव। ठीक है, जितने टाइम में वो रिस्पॉन्स आप रिसीव करोगे उसके बाद उसका टाइम जो एक्सपायर हो जाएगा। मे भी वेबसाइट में चेंजेस हो और आपने पहले वाले पैकेट जो हैं उसके रिसीव किए हो, तो ये स्पेसिफिक टाइम को देखते हुए जो है रिस्पॉन्स के डिजिट्स में डिफरेंस आता रहता है कि रिस्पॉन्स का जो है टाइम वेस्ट तो नहीं हो गया, टाइम जो है एक्सपायर तो नहीं हो। अब जो डीएनएस के पैकेट होंगे, पहला आपका जो पैकेट होगा वो ए का होगा। ए डिनोट करता है कि IPv4 की स्कीम आपने यूज़ की है। क्वाड्रपल ए बताते हैं IPv6 की जो है आपने यूज़ किया हुआ है मेथड। उसके बाद है क्लास क्या है, विच इज़ इन बाय डिफ़ॉल्ट। क्लास बाय डिफ़ॉल्ट इन होती है, इसका मतलब होता है कि जो नेटवर्क आईपी एड्रेस है उसके बारे में जो है हमने इंफॉर्मेशन ली है। अब सबसे पहले जो हमारी कमांड आती है वो हमारी आती है एन एस लुकअप। एन एस लुकअप कमांड करती क्या है? ये जो है सेंड करती है डीएनएस क्यूरी को सेंड करती है। हम एन एस लुकअप कमांड को यूज़ करते हुए किसी भी वेबसाइट का लिंक हम लिखते हैं, वेबसाइट का नाम लिखते हैं, फिर वो उस वेबसाइट का जो सर्वर है ना उसके पास जाके उससे रिप्लाई मांगती है। ठीक है, उसके बारे में जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो जो है डिमांड करती है और वो हमें शो करवाती है। लाइक इधर देखिए उन्होंने कहा है कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके ये वाली वेबसाइट को ज़रा सर्च करें। मैं इधर सर्च में गई, मैंने इधर लिखा CMD। ठीक है, यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन हो चुका है। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में मैं लिखूंगी NS, बल्कि इसको एक मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ। NS लुकअप Ctrl+C और कमांड प्रॉम्प्ट में आके मैं इसको जो है पेस्ट करती हूँ। ठीक है, और एंटर। अब जो है ये किसी भी वेबसाइट का नाम है www.mit.education। ठीक है, उस वेबसाइट का सर्वर ये है, एड्रेस ये है। अब जो है नॉन अथॉरिटेटिव जो है आंसर हमारे पास आ रहा है, नेम बता रहा है, उसका एड्रेस बता रहा है, जो एड्रेस उसका ये 64 बिट का 128 बिट का IPv6 का एड्रेस बता रहा है, उस वेबसाइट के होस्ट के बारे में बता रहा है और उस वेबसाइट के फर्दर जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में जो है। देखिए जब हमने कमांड यूज़ की उसने कहा कि प्लीज़ सेंड मी IP एड्रेस, इस वेबसाइट का IP एड्रेस। बस NS लुकअप ने कहा कि मुझे इस एड्रेस, इस जो है वेबसाइट का IP एड्रेस मुझे बताओ। फिर उसने IP एड्रेस, उसका DNS सर्वर ने सारा कुछ जो है उसके बारे में जो है डिटेल बताई है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा ये वाली कमांड को यूज़ करें, टाइप की कमांड, NS लुकअप की टाइप की कमांड को यूज़ करें। इस कमांड को जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, अब ये कमांड मुझे क्या शो करवाएगी?
मैं इधर उसे रिक्वेस्ट करने के कोई अथॉरिटेटिव जो है मुझे पर्सन्स के बारे में बताएं। अब इस वेबसाइट में, जो ये वेबसाइट है ना NTMIT एजुकेशन, इस वेबसाइट में फर्दर लोकल सर्वर, जो लोकल सर्वर कैशे में पड़े हुए हैं ना, लाइक हर वेबसाइट में, जैसे गीक्स फॉर गीक्स की एक वेबसाइट है, उसमें फर्दर कैटेगरीज है, जावा की है, पाइथन की, मतलब फर्दर कैटेगरी बनी हुई है ना, उस कैटेगरी को सपोज करें शो कर रहा है। अब इस वेबसाइट में जो फर्दर कैटेगरीज बनी हुई है ना डिफरेंट कंट्रीज़ के, शो यही हो रहा है डिफरेंट, जैसे US के बारे में, जो भी एशिया के बारे में डिफरेंट कंट्रीज़ है, या फिर जो भी इस वेबसाइट का पर्पज़ है, उसकी फर्दर कैटेगरी जो इसकी कैशे मेमोरी में स्टोर है ना, कि इसकी ये इसकी कैटेगरी है, हमें वो शेयर करवा रहा है। अभी भी जो है इस कमांड ने हमें अथॉरिटेटिव आंसर नहीं दिया है। अब उन्होंने कहा है कि इस MIT वेबसाइट की जो फर्दर कैटेगरी है ना, ये वाली कैटेगरी है, इसको ज़रा सर्च करके देखें इसके बारे में आपको क्या रिस्पॉन्स आता है। इसको मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है मेरा अभी आ रहा है। अब मुझे कोई जो रिक्वेस्ट मेरी टाइम आउट हो गया सर्वर, वो कह रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है टाइम आउट हो गया, मतलब कि ये अभी तक जो है मैं रिस्पॉन्स सही से गेट नहीं कर रही। बस उसने जो है उस वेबसाइट का मुझे जो है सर्वर बता दिया कि भाई ये इसका सर्वर है, लेकिन अभी भी इसकी फर्दर कैटेगरी जो इसकी कैशे में स्टोर थी वो मैं गेट नहीं कर पा रही। यहाँ पे मुझे कहा रहा है कि NS लुकअप की कमांड को रन करके वेब सर्वर, एशिया के वेब सर्वर को जो है आप सर्च करें। इधर मैंने कमांड लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा कमांड लिखा है NS लुकअप www.art.it.asia। अब एशिया का जो मेन सर्वर है उसका एड्रेस बता रहा है मुझे, ठीक है। और उसका जो ये इसका एड्रेस है एशिया के मेन सर्वर का, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कह रहा है कि यूरोप की यूनिवर्सिटी का DNS सर्वर जो है फाइंड करके बताएं। देखिए यूरोप की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का DNS मैंने लिखा है, तो उसका IPv6 एड्रेस है वो मेरे पास आ गया। उस यूनिवर्सिटी में जो फर्दर वेबसाइट्स हैं, जो फर्दर सर्वर्स हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये उसके सर्वर्स हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं NS लुकअप को रन करें और क्या करें, याहू मेल का जो है IP एड्रेस, मेल सर्वर का IP एड्रेस आपने फाइंड कर। इधर देखिए NS लुकअप mail.yahoo.com को मैंने UK की जो है mail.yahoo.com पे मैं गई, तो उसने जो है उसका सर्वर फर्दर दोबारा उसने सर्वर बताया कि इसका सर्वर है, और नेक्स्ट उसने टाइम आउट जो है मेरा कैंसिल कर दिया कि ये जो DNS सर्वर जिसकी आपने रिक्वेस्ट की है ये भी लाइव नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट जो कमांड है वो कह रहा है कि IP कॉन्फ़िग की कमांड को रन करो। मैं इधर कमांड प्रॉम्प्ट में गई, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने IP कॉन्फ़िग लिखा। अब ये कमांड क्या करती है, जितने भी मेरे सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे देती है। लाइक मेरा सिस्टम में अडाप्टर अटैच है नहीं अटैच, सारी अडाप्टर्स के बारे में बताती है। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मेरे सिस्टम के, इधर IP कॉन्फ़िग खाली लिखते हैं, IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है मेरे IP एड्रेस के बारे में बताती है। मैं किसी मीडिया किसी मेरे लैन के साथ तो नहीं अटैच है, ठीक है। मैं भी किसी भी लैन के साथ नहीं अटैच, तो डिसकनेक्टेड आ रहा है। लैन का अडाप्टर मेरे पास है, कितना अडाप्टर है, कितने नंबर ऑफ अडाप्टर लगे हुए हैं मेरे पास, उस चीज़ के बारे में बताता है। इसके अलावा वायरलेस नेटवर्क के साथ मैं कनेक्ट हूँ, कोई भी वायरलेस नेटवर्क के साथ अभी डिसकनेक्ट हूँ। वाईफाई के साथ मैं कनेक्ट हूँ ना, अभी फ़िलहाल मैंने वाईफाई ऑन की हुई है, तो उस वाईफाई का जो IP एड्रेस है, ये मेरी जो जिस वाईफाई के साथ मैं अटैच हूँ ना, उस वाईफाई का IP एड्रेस है, क्लास C का एड्रेस यूज़ कर रही है वो वाईफाई। उस वाईफाई का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, जो वाईफाई मैं यूज़ कर रही हूँ, उस वाईफाई का मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। मैं इस वक्त वायरलेस लैन के साथ अटैच हूँ, इस वजह से मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं किसी लैन के साथ, किसी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ अटैच हूँ, फिर मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है मुझे प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे मैंने IP कॉन्फ़िग ऑल पहले मिस्टेक की थी। यहाँ पे मैंने लिखा, देखा जो मेरा होस्ट नेम है, मेरे होस्ट नेम का नाम हवावे मैंने रखा हुआ है। मेरे होस्ट नेम का IP राउटिंग अनेबल है कि नहीं, किसी राउटर के साथ अटैच है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में बता रहे। मेरा फिजिकल एड्रेस ये है, DHCP मैंने इनेबल किया हुआ है, DHCP मैंने इनेबल किया हुआ था, तो भी तो मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट हूँ ना। वाईफाई ने मुझे IP एड्रेस असाइन किया हुआ है, वो DHCP के थ्रू ही मुझे IP एड्रेस असाइन किया, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू। नेक्स्ट किसी भी लैन के साथ मैं इस वक्त कनेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। फिजिकल एड्रेस मेरा बताया जा रहा है यहाँ पे। और अगर मैं किसी नेटवर्क के साथ, किसी वायरलेस नेटवर्क के साथ अटैच होती तो मुझे ये वाला एड्रेस दिया जाएगा, और उसमें मेरी कॉन्फ़िगरेशन है नहीं है, ठीक है। मेरे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बताई जा रही है। मेरा IP एड्रेस देखिए ये है, मेरा सबनेट मास्क ये है, और ये जो मैंने अभी तक यूज़ कर रही हूँ मार्च 25, मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन तक मेरी मार्च 25 की इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन हो रही है। DHCP सर्वर, मेरे DHCP सर्वर का एड्रेस क्या है, और इस सिस्टम के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा। अब जो है इस DNS को मैंने अपने सर्वर में, अपने वारशाक, बेसिकली वारशाक में DNS को यूज़ करने के लिए, अभी तक जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसी के लिए। अब उन्होंने कहा कि DNS को वारशाक में यूज़ कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन की कमांड को एप्ली करना पड़ेगा। अपने ब्राउज़र में जाके जितनी भी कैशे फाइल है उनको क्लियर करना पड़ेगा, और फिर वारशाक में जाके ये वाली रिक्वेस्ट करेंगे हम। ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में